ससुराल में तो खाना मत बनाना, वरना सारी जिंदगी तेरी रसोई में ही बीत जाएगी। इतना सारा काम करने के बाद भी उसकी सास उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही थी। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। खुश रह बेटा, मैं अभी आपको ही फ़ोन करने वाली थी और आपने कर दिया। मैंने तुझे ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया था। ज़रूरी बात? क्या बात है मम्मी, बोलिए। मैं ये बोल रही थी बेटा, अब तेरी शादी को 1 महीने हो गए हैं। अब तक तो तेरा घूमना फिरना ही चल रहा था, अब तू वापस आ गई है। हो सकता है तुझे घर का काम करना पड़े, तेरी साथ तुझसे खाना बनवाए। बेटा मेरी बात सुन, ससुराल में तू खाना मत बनाना, वरना सारी ज़िंदगी तेरी रसोई में ही बीत जाएगी। मेरी ये बात गांठ बांध ले बेटा, कुछ भी हो जाए ससुराल में खाना मत बनाना। ठीक है मम्मी, आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। चल बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मम्मी, नमस्ते। खुश रह बेटा। उफ, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अरे बहू, आ गई तुम बेटा? बहू, आज मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा अकेले, तुम थोड़ा मदद करवा देती तो अच्छा रहता। ससुराल में तो खाना मत बनाना, वरना सारी जिंदगी तेरी रसोई में ही बीत जाएगी। नहीं मम्मी जी, मुझसे खाना नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। आप बाहर से खाना ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन घर में किसी को भी बाहर का खाना पसंद नहीं आता बहू। वैसे भी अब तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं बहू, तुम्हें अब रसोई में मेरी थोड़ी बहुत मदद करवा देनी चाहिए। मम्मी जी, मैं आज के ज़माने की बहू हूँ। अगर आपने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की ना, तो मैं आपके बेटे के साथ अलग शिफ्ट हो जाऊँगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी सुविधा के अनुसार रहना होगा। वैसे आप पहले भी तो खाना बना ही रही थी ना। बेटे की शादी के बाद आप एकदम से बूढ़ी तो नहीं हो गई ना, जो आप खाना नहीं बना पा रही। शादी में तो आप सबसे बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि बहू को बहू नहीं बेटी की तरह प्यार करेंगी। मायके में तो मेरी माँ किचन में कदम तक नहीं रखने देती थी मुझे। मैं बस ऑफिस जाती थी और ऑफिस से घर आती थी और आराम करती थी। तो आप भी मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगी कि मैं ऑफिस से थक के आने के बाद आपके लिए खाना बनाऊं, या फिर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं रसोई की गर्मी में अपना समय बिताऊं। इसीलिए आपकी रसोई आप ही को मुबारक हो। वैसे भी तो आप कोई काम करती नहीं है, दिन भर घर में बैठ के करेंगी क्या? बाकी काम के लिए तो घर में काम वाली आती ही हैं, तो कम से कम रसोई तो आप संभाल ही सकती हैं। इसलिए मुझे रसोई में घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको खाना नहीं बनाना है तो मैं खाना बनाने वाली भी लगवा देती हूँ, लेकिन कभी मुझसे खाना बनाने के लिए मत कहिएगा। हेलो, हाँ बेटा बोल। आपने सही बोला था मम्मी, आज मेरी सासू माँ ने मुझे खाना बनाने को बोला। फिर तूने क्या बोला? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी खाना। मैंने तो ये भी बोला कि या तो आप बनाइए या फिर काम वाली रख लीजिए। सही किया तूने। एक बार अगर खाना बना देगी ना तो उन लोगों को आदत पड़ जाएगी तुझसे काम करवाने की। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते मम्मी, खुश रह बेटा। चलो रोटी तो बन गई। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। अरे मम्मी, अब तो राधिका भी आ गई है, तो इससे आप रसोई का काम क्यों नहीं करवाते? आखिर मुझे भी तो अपनी बीवी के हाथों से बने हुए खाने का टेस्ट पता चले। मैं भी तो देखूं कि आपकी बहू कैसा खाना बनाती है। जब बहू का मन करेगा तो बना देगी। बहू भी यही है और रसोई भी यही है, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी बहू की अभी नई नई शादी हुई है, ऊपर से इसे ऑफिस भी जाना पड़ता है, बेचारी थक जाती है। इसलिए मैं नहीं बोलती इसे किचन में आने के लिए। अभी इसके खाने खेलने के दिन है, अभी इसे इतनी जिम्मेदारियाँ देने की क्या ज़रूरत है? वक्त आने पे बहू सब कुछ संभाल लेगी। मम्मी जी, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हैं आप? तुम बोलो बहू, तुम्हें क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी।
अभी तो फिलहाल मैंने आटा गूंथा है और अब सब्जी काटने जा रही थी। मम्मी, आज मैं आपकी पसंद का मटर पनीर बनाऊं? जिसने खाना बनाने से मना किया था वो आज मेरी पसंद की सब्जी बना रही है। मम्मी जी, आज से मैं भी रसोई में आपकी हेल्प करा दिया करूंगी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या आप मुझे सिखाएंगी? मम्मी जी बताइए ना, मटर पनीर कैसे बनाते हैं? आजा, मैं बताती हूँ। अरे वाह बहू, सब्जी की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। सब आपने ही तो सिखाया है मम्मी जी। बहू में अचानक ऐसा बदलाव कैसे हो गया? बहू, आज तो कुछ बदली बदली लग रही है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने शुरुआत में आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार अगर मैं रसोई में आऊँगी तो सारी ज़िंदगी मुझे रसोई में खटना पड़ेगा, इसलिए मैं रसोई के काम से हमेशा भागती रहती थी। फिर भी आप ना किसी से मेरी शिकायत करती थी और ना ही मुझे डांट लगाती थी। कल मेरे फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी और मैं उससे मिलने उसके घर गई थी। वहाँ मैंने देखा कि बीमारी में भी उसकी सास उससे घर का सारा काम करवा रही थी और वो रोते रोते घर का सारा काम कर रही थी, फिर भी उसकी सास उसे गालियाँ दे रही थी। ये सब देख के मैं रो पड़ी मम्मी जी। इतना सारा काम करने के बाद भी उसकी सास उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही थी और यहाँ मैं एक भी काम नहीं करती, फिर भी मेरी सास मुझे कुछ नहीं बोलती। आज से मैंने फैसला कर लिया है मम्मी जी, जब मेरी सास इतनी अच्छी है तो मैं भी एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। तुझे अच्छी बहू बनने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तू अच्छी बहू है।